थोड़ा सा पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस कि हम लोग कीवर्ड्स लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। लास्ट जो अपना था क्लास वो सिर्फ रिगार्डिंग कीवर्ड्स का ही था। तो उसको थोड़ा सा हम लोग आज यहाँ पे रिवाइज करेंगे, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि उस टाइम कुछ टूल्स, अभी देखिए टूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं। तो कुछ आपके मोस्ट ऑफ द आपके तो ये पेड होते हैं टूल्स जो बेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट भी आपको कहा था। एंड कुछ जो आपके फ्री वाले हैं लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, आंसर दी पब्लिक, ये वाले आपके फ्री वाले आ जाते हैं। बट हम लोग थोड़ा और कीवर्ड्स के बारे में बात, बिकॉज एट द एंड जो एसईओ है आपका, इट्स ऑल डिपेंडेंट टू कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स ही आपका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन यू क्रिएट योर कंटेंट। ठीक है। अब देखिए, हम लोग ने कीवर्ड्स में, अगर किसी को थोड़ा भी सेशन याद होगा, हम लोग के 4 टाइप ऑफ सर्च इंटेंट होते हैं। किसी को याद है फोर कौन से वो सर्च इंटेंट्स थे 4 टाइप्स के? मैम, इंफॉर्मेशनल, कर, नेविगेशनल, करेक्ट। कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, हाँ, एंड ट्रांजेक्शन। कॉमर्शियल, करेक्ट, वेरी गुड मेहनाज। सो ये जो सर्च इंटेंट आपके होते हैं, इन्हीं सर्च इंटेंट से हम लोग क्या करेंगे, चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेड वर्जन तो नहीं है, बट जितना भी हो सकेगा हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे इस जगह पे। सो हम लोग यहाँ पे एससीएम रश की थोड़ा सा बात करते हैं। ऐसे तो ये आपका टोटली आप बोल सकते हो पेड प्लेटफॉर्म है, बट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एससीएम रश की। देखिए, जैसे कि महनाज ने बताया, बिल्कुल करेक्ट था उनका आंसर, कि अपने 4 टाइप ऑफ सर्च इंटेंट्स होते हैं। पहला आपका इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल एंड कॉमर्शियल, ये आपके 4 इंटेंट्स होते हैं। बात ये आती है जो आपके सर्च इंटेंट्स हैं इसमें, कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपको लेट कंसिडर किसी चीज के बारे में जानना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एआई ओवरव्यू के बारे में अगर हम लोग को जानना है, तो एआई ओवरव्यू के रिगार्डिंग कैसे कीवर्ड्स को हम लोग सर्च आउट करें कि हम लोगों को या फिर हमारी जो वेबसाइट है या फिर हमारे जो वेब पेजेस हैं वो रैंकिंग में आ जाए। ठीक है। सो अगर आप इस स्क्रीन पे देखोगे, ये एससीएम रश का आपका है। ये एक्चुअल में पेड नहीं है, बट इसमें कुछ चीजें फ्री हैं जहां तक हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इसका अगर पेड वर्जन कोई कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करती है, कोई जिस कंपनी के लिए भी अगर आप वर्क करते हो, तो बहुत बेनिफिशियल है इस चीज के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सेक्शन में, यहाँ वाले होम के जस्ट नीचे वाला आइकन पे अगर आप जाओगे, तो अपने को काम है कीवर्ड्स मैजिक टूल का। ठीक है। हम लोगों को बेसिकली किसका काम है, कीवर्ड्स मैजिक टूल का। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग पे यहाँ पे बात करेंगे अभी। तो कीवर्ड्स हम लोग को 2 तरीके से सर्च आउट करने हैं, समझने की कोशिश करिएगा, कहीं कहीं अगर नहीं आएगा तो प्लीज पूछिएगा। फर्स्ट इज कि आपका जो वो 4 टाइप का सर्च इंटेंट होता है, हम यहीं पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट हेयर सलोन, ठीक है, और यहाँ हम लोग इंडिया पे सर्च करते हैं। एक सेकेंड, ये इंडिया, INDIA, इंडिया, ठीक है, और सर्च। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये आपको लिस्ट ऑफ मतलब कीवर्ड्स दे रहा है, उनका इंटेंट कैसा है। इंटेंट मतलब जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी ना, सर्च इंटेंट 4 टाइप्स के होते हैं, ट्रांजैक्शनल है, इंफॉर्मेशनल है, कॉमर्शियल है, नेविगेशनल है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, दीज आर कॉमर्शियल, बिकॉज यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसे इंटेंट कहते हैं। वॉल्यूम कितना है, ठीक है, एंड कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। ये तो थोड़ा सा हम लोग साइड में चल रहे हैं, बट स्टिल समझने की कोशिश करेगा, बिकॉज लास्ट वाले में भी हमने आपको 2 चीज कहा था। अपना जो कीवर्ड होता है वो 3 कॉम्पिटिशन्स में डिवाइड होता है, आपका हार्ड, मीडियम एंड इजी। ये 3 आपके होते हैं। हार्ड वालों को कभी भी हम लोगों को नहीं सेलेक्ट करना है, हमेशा मीडियम या इजी वालों को। एंड कीवर्ड डिफिकल्टी अगर आप लोग को याद होगी तो आपकी 40 से कम होनी चाहिए, 30 या 40 से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, तो यहाँ पे आपके कीवर्ड्स में इंटेंट अगर हम लोग पुट कर देते हैं एंड हम लोग कीवर्ड डेंसिटी पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कीवर्ड डेंसिटी हम लोगों ने पुट कर दिया इजी, एंड इन सर्च इंटेंट हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल
मेशनल अप्लाई कर दिया। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं हम लोगों ने दो यहाँ पे फिल्टर्स लगाए हैं कि कीवर्ड डेंसिटी हमारी इजी होनी चाहिए, विच मींस कि हमारा 30 से बिलो होने चाहिए या 30 तक होने चाहिए, और हमारा इंफॉर्मेशनल। अगर हाँ, अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको आपके वेबसाइट को या किसी वेब पेज को एआई ओवरव्यू में लेकर आना है, या फिर आपको अपने वेबसाइट या वेब पेज को एआई ओवरव्यू के नीचे जो हमारी रैंकिंग्स होती है, एसईओ रैंकिंग्स, उसमें अगर आपको लेकर आनी है अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस को, तो ट्राई टू यूज इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट कीवर्ड्स। क्लियर है यहां तक आप लोगों को, या कोई भी डाउट है तो हम लोग फिर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। महनास, सुप्रियो, हाँ, आ, कर दो। फिर से एक बार हम, हाँ देखिए, बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपने 4 टाइप ऑफ सर्च इंटेंट कीवर्ड्स है, सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशनल, कॉमर्शियल, नेविगेशनल एंड ट्रांसैक्शनल। अब हम लोग जो यहाँ पे सीख रहे हैं कीवर्ड्स के बारे में, क्यों सीख रहे हैं? जस्ट बिकॉज हम लोग को अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में लेकर आनी है। ठीक है। अब वो रैंकिंग चाहे आपकी एसईओ की हो, चाहे वो किसकी हो, एआई ओवरव्यू की हो। जैसे कि लेट कंसिडर हम यही कीवर्ड को चूज करते हैं। सी, 2 टाइप ऑफ रैंकिंग्स आपकी होंगी। एक जो आपको एआई ओवरव्यू विच मींस एईओ आपको देगा, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन देगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लिंक्स दी हुई हैं। दूसरा, आप क्या करोगे, जो ये आपकी ऑर्गेनिकली दी हुई है, ये 2 टाइप के होंगे। ठीक है। तो जो हमारे एसईओ के सर्च इंटेंट कीवर्ड्स हैं, ट्राई करिए अगर आपको अपनी वेबसाइट को किस में लेकर आना है, एआई ओवरव्यू जो ये वाला है, या फिर एसईओ रैंकिंग में, तो इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ कीवर्ड्स का यूज करना जरूरी होता है। इतना समझ में आया आप सबको? यस मैम। बहना, सुप्रियो, ठीक है। आशी मतलब अनीश, सबको, मतलब मुझे नाम अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस वजह से। सो ये एससीएम ब्रश है, जैसे कि मैंने कहा, फ्री टूल्स में आप गूगल कीवर्ड प्लानर, आंसर द पब्लिक, गूगल ट्रेंड्स एंड आपको उबर सजेस्ट भी थोड़ा फ्री में आपको कीवर्ड्स सर्च करने को देता है। बट अगर पेड की बात करें तो एचसीएम ब्रश, हाँ जैसे कि अगर लास्ट क्लास में विशाल ने भी यही बोला था कि एचसीएम ब्रश थोड़ा सा कॉस्टली है, तो हम ये नहीं बोलेंगे आप परचेज करो उस चीज को। बट हाँ, अगर कोई कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करती है और आप एसईओ के लिए मतलब ये बेनिफिशियल होता है, तो एससीएम रश एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा टूल है। ठीक है। तो ये एससीएम रश पे जितना, क्योंकि मेरा फ्री का है, मेरा पेड नहीं है, तो जितना भी होगा हम आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो जब भी आप कीवर्ड्स की लिस्टिंग करें या कीवर्ड्स को पिक करें, तो ट्राई करिए ये 2 ऑप्शंस को यूज करने का। आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी इजी होनी चाहिए एंड आपका इंटेंट कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, आपकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है 30 से कम होनी चाहिए। 20 चलेगा, 25 चलेगा, 15 चलेगा, 30 भी चलेगा, बट उससे अबव नहीं होनी चाहिए, अनटिल अनलेस आपको वो कीवर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे तब तक। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो कीवर्ड है जिसकी डिफिकल्टी मीडियम है या फिर हार्ड है, नहीं कि बहुत बहुत अच्छा कीवर्ड है और मुझे यूज करना ही करना है, दैट्स द एक्सेप्शनल थिंग आ जाती है। बट ना, अपने को ट्राई करना है कि इजी एंड इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का यूज करना है। यहां तक क्लियर है सब? अगर सेम पेज पे तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कोई डाउट या कुछ भी यस, किसी को भी? महनाज, क्लियर है। अनीश, मुस्तफा, ठीक है, सुप्रियो, चलिए। सॉरी, इसको क्लोज करते हैं, हाँ। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग को कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, जो लिस्ट है दे आर नन, जीरो है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कीवर्ड्स को चेंज कर देंगे। जैसे मेरा लास्ट कीवर्ड क्या था, बेस्ट हेयर सलोन। ठीक है। अब हम लोग इस कीवर्ड को क्या करेंगे, टोटली चेंज कर देंगे इस जगह से। तो यहाँ पे लेट कंसिडर, वी विल पुट, लेट कंसिडर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। ये आपको कीवर्ड्स मिले। अभी भी हमारा ऑप्शन क्या है, इजी है एंड इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे है। ठीक है।
आपका ऑल ओवर कीवर्ड्स कितना है, 425 है, टोटल वॉल्यूम आपके कितने हैं, कीवर्ड डेंसिटी आपकी 22% है, विच इज गुड। सारे अगर कीवर्ड डेंसिटी आप देखोगे इजी में है, अगर आप देखोगे 30 से बिलो है, 29 है, 17 है, 28 है, ये सब आपके क्या है, कीवर्ड डेंसिटी आपकी क्या है, बिलो चल रही है। अब अपना काम यहां से स्टार्ट होता है, वो क्या स्टार्ट होता है कि आपको अपने कंटेंट के लिए, ठीक है, कंटेंट पे भी हम लोग स्किप करते हैं, सबसे पहले लिस्टिंग के लिए, कंटेंट तो हम लोग आगे चल के बात करेंगे, भूल जाइए कंटेंट वर्ड को। हम लोग को अपना पहले पिक करने हैं वो कीवर्ड्स जो हमारे लिए जरूरी हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग, बीबीए है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह कीवर्ड मत लीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ अभी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सिलेबस, बिकॉज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई पेज बनाएंगे तो आप उसमें सिलेबस जरूर प्रोवाइड करेंगे कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो एक तरह से हमारे लिए ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और अगर हम लोग देखते चले तो और भी होंगे, बट अभी फ्री में आपको इतने ही दे रहे हैं, पेड में आपको और फॉन्ट ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वेराइटीज ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आपने क्या किया, अभी यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये कीवर्ड्स अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किए हैं, अभी हम लोग ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स बना रहे हैं, जो उसमें भी हम लोग रिफाइन करेंगे, मतलब और भी हम लोग उसमें से बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट करेंगे कीवर्ड्स को, उसके बाद जाके हम लोग का आगे प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हो गए। लेट कंसिडर अगर आपको ये जानना है, ठीक है, सारे इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे चल रहे हैं, ठीक है, सारे इंफॉर्मेशनल पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका इंफॉर्मेशनल प्लस कॉमर्शियल दोनों में यूज हो रहा है, ठीक है, पोर्टफोलियो पीडीएफ, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एटलीस्ट इंफॉर्मेशनल में आ रहा है, विच इज गुड, ठीक है। अब मानिए अगर आपको ये जानना है कि किसी किसी पर्टिकुलर कीवर्ड में मतलब नहीं कितना सर्च वॉल्यूम है, या इन डेप्थ अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, तो आपको उस कीवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वाले कीवर्ड पे क्लिक किया है, तो कितना यूज हो रहा है ऑल ओवर, कितना उसका ग्लोबली वॉल्यूम है, कितना उसका इंटेंट है, कितनी डिफिकल्टी है, एक्स वाई जी, आपको उसके बारे में सब पता चलेगा। जैसे इंडिया में 2.9 के है, ऑल ओवर ग्लोबली इनका 5.9 के है, वॉल्यूम इनका 2.9 के इंडिया में चल रहा है, डिफिकल्टी 28%, विच इज इजी है, गुड टू गो, इंफॉर्मेशनल है, ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स वेरिएशंस भी मिलते हैं, एंड आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस फॉर्म में भी अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी मिल रहा है, आप चाहो तो अपने पेज में क्वेश्चंस को भी यूज कर सकते हो जब आप अपना कंटेंट क्रिएट करोगे। ये कीवर्ड्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जब भी हम लोग कंटेंट क्रिएट करें, उस कंटेंट में इन कीवर्ड्स का यूज करके गूगल को एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट मिले जो कि हमारे रैंकिंग के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो लेट कंसिडर आपने ये डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आपने ये जस्ट इस पोजीशन को डिस्क्राइब किया है जॉब के रिगार्डिंग, जिनको भी टेंशन होती है, बहुत लोग ये भी सर्च करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना सैलरीज चाहिए, तो इसके भी पेजेस बने होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो क्वेश्चंस फॉर्म में भी इनका यूज कर सकते हो, आप चाहो तो कीवर्ड वेरिएशंस में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ आपको व्यू ऑल 816 कीवर्ड्स, तो अगर आप इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लोडिंग टाइम है, तो सी, ये आपको सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, इंफॉर्मेशनल कॉमर्शियल, आप इसमें से भी कीवर्ड्स क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप कभी भी अपनी वेबसाइट के लिए काम करें,
किसी भी वेबसाइट के लिए काम करें, सबसे पहले आपको अपने कीवर्ड्स की लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग मतलब आपको कलेक्ट करने हैं अपने कोर कीवर्ड्स को। कोर कीवर्ड्स डजंट मीन कि वो रैंकिंग के लिए हेल्प करने वाले हों, बट जब आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसके लिए भी आपको कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको क्या करना है, पिक करना है। इतना क्लियर है सबको? मैम और एक यस। बार करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, स्टार्टिंग से करने की, कहाँ से करना है, आपको एक सेक्शन बताओगे तो हम फिर वैसे आपको बता देते हैं। मैम इसका स्टार्टिंग पूरा से इसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग का था। इससे पहले तो आपका वो वाला कीवर्ड था जिसमें क्या डाले थे हम लोग ने, हेयर सलोन का डाला था, तो उसमें अपने को तो कोई भी कीवर्ड्स नहीं मिला था, ठीक है। तो हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को पिक किया है, ठीक। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स को जब आपने यहाँ पे सर्च किया है तो अ, एक सेकेंड, पूरा लाल लाल है। एक्सक्यूज मी, सो सॉरी। हाँ, देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स आपका था। इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे फॉन्ट ऑफ क्या मिल गए, कीवर्ड्स। मेरा अभी भी हम बोल रहे फ्री है, इस वजह से मुझे इतना ज्यादा मतलब कीवर्ड्स नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये पेड होगा तो आपको वेराइटीज एंड वेरिएशंस ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक। तो मैम यहाँ पे हाँ बोलिए। मैम एसईओ टूल अड्डा करके एक वेबसाइट है, उसमें मतलब हाँ जितने भी ये टूल्स है, सैमरश, हाँ, एरएफ, यूबर सजेस्ट, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं, तो वो रिलायबल रहते हैं क्या? वो क्या उनका क्रैक वाला समथिंग है क्या? हाँ, मतलब उसमें सैमरश की प्राइस 250 है कुछ पर मंथ। अगर ऐसा है तो देखिए, कंपनीज में भी फिर वैसा ही लेती होगी, बिकॉज ओरिजिनली अगर एससीएम रश का देखें तो 14,000 15,000 कुछ ऐसे वो मतलब नहीं होता है जो टेक्निकल उसका वो हाँ। है। तो मे भी हो सकता है कंपनीज उनको भी लेती होंगी, तो क्रैक वर्जन, क्रैक वर्जन तो हर किसी के, तो बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा इतना, बिल्कुल नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस एससीएम रश की पॉलिसीज में कोई चेंज ना आए तो। क्योंकि ऐसे फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल एड्स जब बनाते हैं अकाउंट, तो गूगल एड्स अपनी पॉलिसी जब चेंज करते हैं तो हम लोग को ना प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप लोग अभी न्यू बैचेस हो, तो आप लोग को अकाउंट क्रिएशन जो डमी अकाउंट होता है ना, उसको बनाने में गूगल एड्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिकॉज अगर ऑफिशियल वे में बनाया जाए तो हम लोग को मिनिमम 20,000 to 30,000 ऐड करना पड़ता है। जैसे आप जो कह रहे हो ना कि अगर 250 में वो मिल रहा है, तो डिफरेंस नहीं होगा, वो जस्ट अ रेप्लिका होगा इसी का, और आपको कोर ही मिलेगा वो वहां पे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। Yes, ma'am. There are so many websites like that. Like one is the Flipboard, which also हाँ provide SMRS, HRFs, all of the tools. But problem is that they also provided similar like free version. They didn't provide the details oriented website actually. हाँ, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, बट वही रेप्लिका आपको वहां पे मिल जाएगा, बिकॉज Mm. ओरिजिनल 14,000, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो 14,000 इसका मिनिमम है, अगर डॉलर्स को कन्वर्ट कर ले तो ये एक्सपेंसिव होता है। तो मे बी कंपनीज कुछ इस तरह से ही अपना नहीं होता है, फाइंड आउट कर दे, बिकॉज हर मंथ 14,000 इट्स टू एक्सपेंसिव। तो वो आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है उस चीज में। और अगर आपको कभी डाउट लगता है कि भाई वो क्रैक वर्जन है एंड उसमें मुझे कोर नहीं मिल रहे हैं, देन गूगल एड्स को यूज कर लो, गूगल कीवर्ड प्लानर आप यूज कर लो, आप गूगल ट्रेंड्स यूज करके देख सकते हो, आप मतलब ट्राई करने के लिए आप उस तरह से यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे, हाँ। तो ये जो आपका एससीएम रश का है, ये बेसिकली क्या है, आपका कीवर्ड्स आप पिक करोगे यहाँ से। पिक करने के बाद देखिए, पिक करना एंड जो पिक कीवर्ड्स होते हैं उसमें कंटेंट लिखना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहां से आपको अपने कोर कीवर्ड्स को क्या करना है, जस्ट आपको एक लिस्टिंग तैयार करनी है। मे बी वो फ्यूचर में आपके लिए यूज हो भी सकती है, मे बी फ्यूचर में आपके लिए यूज नहीं भी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आपको खुद ये बता देता है। अब इसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में जानना है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, या उससे रिलेटेबल क्वेश्चंस क्या क्रिएट हो सकते हैं, या उसके और कीवर्ड्स के वेरिएशंस क्या हो सकते हैं किसी एक सिंगल कीवर्ड के, तो आप उस पे क्लिक करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कीवर्ड है, आपको सिंपली इस कीवर्ड पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे उसका सर्च वॉल्यूम, ग्लोबली वॉल्यूम, डिफिकल्टीज एंड उसके क्वेश्चंस, वेरिएशंस, ट्रेंड्स सब पता चल जाएंगे आपके। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कितना वॉल्यूम है, ग्लोबली कितना चल रहा है कीवर्ड, डिफिकल्टी कैसी चल रही है उसकी, इंटेंट तो हम लोगों ने पुट किया ही था तो वो तो वही देगा। फिर इसके वेरिएशंस आ जाते हैं यहाँ पे, आप इनमें से भी पिक कर सकते हो। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको बहुत सोच समझ के आप बोल सकते हो कीवर्ड्स को पिक करना है। ठीक है, यही एक मेन काम होता है अपना। अब और जैसे मैंने बोला ये कीवर्ड्स वेरिएशंस हो गए, ये क्वेश्चंस फॉर्म में हो गए। आपको क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स चाहिए, आप क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स को पिक करो। अगर आपको वेरिएशंस वाले चाहिए, आप वेरिएशंस वाले पिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये जो सेंड कीवर्ड्स है बेसिकली तो ये पेड है, बट आप यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो, सॉरी, फोल्डर बना सकते हो। जैसे कि अगर ये सेंड कीवर्ड्स पे आप गए, मैंने 3 कीवर्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, और अगर आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो वैसे तो ये पेड है, बट आप यहाँ पे अपने कीवर्ड का नेम दे सकते हो कि ये आपका डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स है। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जब आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो जिनके पास अगर पेड होगा तो मे बी इजी होगा, मेरे पास तो नहीं है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे, जो जहां पे आप सी प्लान एंड प्राइसिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे आएगा क्रिएट योर कीवर्ड्स। क्रिएट योर कीवर्ड्स मतलब आपको फोल्डर का नाम देना है। तो आप यहाँ पे अपने फोल्डर का नेम दे सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स करके एंड अप्लाई कर दो। तो आपका कीवर्ड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप मानिए इसमें और कीवर्ड्स अगर आपको ऐड करने हैं, लेट कर अभी 3 है, आपको 10 करना है, आप 2000 कीवर्ड्स एक फोल्डर में ऐड कर सकते हो। 2000 एक मैक्सिमम लिमिट है, 2000 अगर 1 होगा तो आपको दूसरा फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो 2000 एक लास्ट लिमिट होती है, आप उतना में क्या करो अपने कीवर्ड्स को उसी में आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपकी लिस्टिंग जो एक्सेल एक मैनुअल तरीका हो गया है। लास्ट क्लास में हम लोग ने एक्सेल के बारे में बात किया था कि आप चाहो तो एक्सेल पे भी क्रिएट कर सकते हो, उसकी कीवर्ड वॉल्यूम, उसकी कीवर्ड डेंसिटी, और कीवर्ड्स के बारे में किस किस दिन पे आपने कितने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है। और अगर चाहो तो एससीएम पे आप यहाँ पे फोल्डर्स में भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो एक तरीका ये हुआ कीवर्ड लिस्टिंग का। यहाँ तक कोई इश्यू या कुछ भी प्रॉब्लम किसी को भी? नो मैम। महनाज, मुस्तफा, नो सुप्रियो, मैम। विशाल? No, ma'am. ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये जानना है फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड में कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह के कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अगर यहाँ पे दिखेगा कीवर्ड गैप करके, ठीक है, आप यहाँ पे कीवर्ड गैप पे चले जाओ। अगर आप लोग मेरे पास किसी के पास क्रैक वर्जन भी होगा ना तो प्लीज मुझे बताइएगा, विशाल या मुस्तफा, जिसने जिसके पास भी अगर ऐसा होगा ना तो प्लीज लेट मी नो, तो हम आपके में और भी इन डेप्थ बता सकते हैं। चलिए, लेट कंसिडर यहाँ पे हम लोगों को 2 डोमेन्स लेने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना हम लोग कीवर्ड गैप पे हैं एंड हम लोग वी हैव टू पिक 2 डोमेन्स। तो लेट कंसिडर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डोमेन्स लेते हैं। फर्स्ट तो आपका यही है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेरा का, तो ये एग्जैक्ट डोमेन लेते हैं हम लोग, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, एंड सेकेंड डोमेन लेते हैं यूडेमी में। माइट बी हम गलत हो सकते हैं बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको कॉपी करते हैं, देखते एग्जैक्ट फोल्डर आता है कि नहीं। सब फोल्डर लेना होगा। कॉपी, इधर गए, इसको हटाया, इधर हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड ये सब फोल्डर्स में आपके आते हैं। अगर एग्जैक्ट यूआरएल रहेगा ना तो वो एग्जैक्ट यूआरएल ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपका रूट डोमेन रहेगा तो वो रूट डोमेन लेगा, आपको इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका फर्स्ट रहेगा वही आपका सेकंड रहेगा। जैसे फर्स्ट वाला सब होल्डर था, ये भी आपका सब होल्डर है। अब आप इसको कंपेयर करो।
अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यूडेमी कोर्सेरा आपका आ रहा है इस जगह पे। कौन कौन से उन्होंने कीवर्ड्स को यूज किया है, जावा स्क्रिप्ट, पावरपॉइंट, चैट जीपीटी, इनकी कीवर्ड डेंसिटी देखिए कैसी चल रही है। जैसे कि मैंने कहा, रिलेटेबल है और आपको लग रहा है कि अगर किसी की कीवर्ड डेंसिटी इट्स हार्ड और आपके लिए वो बेनिफिशियल है, तभी आप उस कीवर्ड डेंसिटी को क्या करो, पिक करो। अनटिल अनलेस इजी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा और ज्यादा हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, बिकॉज हार्ड में कंपटीशन आपको ज्यादा मिलेगा। लेट कंसिडर इन्होंने ये कीवर्ड्स क्या किया है, अपनी वेबसाइट्स में यूज किया है, इनकी रैंकिंग क्या चल रही है, इनका इंटेंट कैसे है, इनका वॉल्यूम कैसा है, इनकी डेंसिटी कैसी है। अब मानिए हम लोग मिसिंग पे जाते हैं। आई थिंक ये मिसिंग ही है आपका। अरे यार, आई हैव क्रैक वाल। आपके पास है क्या? हाँ है। आप स्क्रीन शेयर करो फिर, हम स्टॉप कर रहे हैं। आप स्क्रीन शेयर करो तो और इन डेप्थ के बारे में हो जाएगा। पहले बताना था मुस्तफा आपको। ठीक है, सबको मुस्तफा की स्क्रीन दिख रही है क्या? प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग, विजिबल है? यस मैम। ठीक यस है। मैम। आ जाइए मुस्तफा, आप एससीएम रश पे अपने आ जाओ और कीवर्ड गैप पे चले जाओ। हाँ, कीवर्ड गैप पे। एक सेकेंड, कीवर्ड गैप से पहले हम आपको फोल्डर बता देते हैं कि फोल्डर कैसे बनाना है, बिकॉज हमने फोल्डर वाला आपको सेक्शन नहीं बताया था। तो एक सेकेंड ना मुस्तफा, देखिए आप लोग को जाना है अभी कीवर्ड मैजिक टूल पे। कीवर्ड मैजिक टूल पे मुस्तफा क्लिक करिएगा प्लीज। हाँ, यहाँ पे ना कोई कीवर्ड आप सर्च करो, जो आपको रिलेटेबल लग रहा है वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे पुट करो। कंट्री अपनी इंडिया ले लीजिएगा, देन सर्च पे क्लिक करिएगा। फोल्डर वाला सेक्शन हम आपको बताने जब, बिकॉज फोल्डर वाला मैंने आपको नहीं बताया था ना, तो वो बता रहे हैं आपको यहाँ पे। हाँ, क्लिक ऑन सर्च। फिर से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। हमेशा कीवर्ड्स हम लोगों को कीवर्ड डेंसिटी इजी करके लेनी है। यहाँ पे एक मिनट मुस्तफा, आप ऊपर ही जाइएगा, स्क्रॉल अप करिएगा। बस, ये जो कीवर्ड डेंसिटी आप देख रहे हो, आपको कीवर्ड डेंसिटी इजी लेनी है एंड सर्च इंटेंट आपको इंफॉर्मेशनल लेना है। तो मुस्तफा आप पहले इनको प्लीज पिक कर लो, जहां पे एरोज बनाए हैं ऊपर देखिए, ये कीवर्ड डेंसिटी है, ये इंटेंट है आपका। करेक्ट, हाँ, इंफॉर्मेशनल एंड अप्लाई। क्यों? क्योंकि एआई ओवरव्यू में भी हम लोग को लेकर आना है, एंड एआई ओवरव्यू के नीचे जो हमारी रैंकिंग्स होती है उसमें भी अपने को लेकर आना है वेबसाइट्स को या वेब पेजेस को। इजी एंड अप्लाई। हाँ, इजी इजी इजी। इजी पे क्लिक किया ना आपने? ये, हाँ, वेरी गुड। अब यहां से हम लोग पिक करेंगे कीवर्ड्स को। तो लेट कंसिडर कि आपको लग रहा है डिजिटल, नहीं नहीं रुक जाइए एक सेकेंड, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन तमिल नहीं, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले लीजिए। ठीक है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं चलेगा, पोस्टर नहीं चलेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एलिजिबिलिटी। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? टाइम पीरियड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइम पीरियड भी, क्यों लोग को, बहुत लोग ऐसे भी सर्च करते हैं कि 3 मंथ्स कोर्स है कि 6 मंथ्स कोर्स है कि कितना टाइम पीरियड का कोर्स है, ऐसे भी सर्चेस होते हैं। और लेट कंसिडर आप ये भी ले लो, कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, ले लो आप। ठीक है, अब ये तो हमारे कीवर्ड्स हो गए। अब इसके बाद हमको कैसे इसका लिस्ट प्रिपेयर करना है या फोल्डर कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको सेंड कीवर्ड्स का ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, क्लिक करिए इस पे, देन अप्लाई पे क्लिक करिए। इसके बाद देखिए क्रिएट न्यू एम्प्टी लिस्ट लिखा हुआ है।
डाउन पे ये फोल्डर क्रिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नाम लिख दो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कीवर्ड, क्योंकि अपना कीवर्ड तो इसी से सर्च किया इन्होंने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कीवर्ड। ठीक है। अब आपको जब भी कोई कीवर्ड ऐड ऑन करना होगा आप इसमें आके उसको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई टिक कर दीजिए। हाँ, हो गया ये टिक। ओके। हाँ, तो अभी हमारे 3 कीवर्ड्स थे, वो 3 कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और आपको यहाँ पे दिख भी जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये इन्होंने ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इशू, कोई डाउट कैसे क्रिएट करना है या फिर जो फोल्डर मतलब क्रिएट कैसे होता है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अनुज, विशाल, जीतू, महनाज, पवित्रा, नो नो किसी नो। को भी? चलिए, अब आते हैं हम लोग कीवर्ड गैप पे। कीवर्ड गैप में क्या होता है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो कीवर्ड गैप पे क्लिक करिएगा और एक न्यू टैब पे मुस्तफा आप जस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लीजिए एक बार। एक न्यू टैब पे आ जाइए और वहां पे कीवर्ड सिर्फ एक नॉर्मल से आप डिजिटल मार्केटिंग पुट कर दीजिए, एक न्यू गूगल को ओपन करके साइड में। अगर वहां पे बार आ रहा होगा तो ड्रैग करके उसको नीचे भी ला सकते हो। जस्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड हिट एंटर। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए स्क्रीन को एनलार्ज करके। वो आ रहा है क्या मुस्तफा? बार आ रहा है क्या कुछ ऐसे बीच में? आप उसको हाँ मैम, ड्रैग ऊपर करके बार आ रहा बॉट, है। हाँ आप वो ड्रैग कर दो और बॉटम में लेते आओ उसको ड्रैग करके। किसी भी एक कॉर्नर से जाओ, उसको ड्रैग करके नीचे लेते आओ। जूम का वो जो आ रहा होगा ना पोर्शन, उसको आप कर नीचे दिया भी कर दिया हाँ। तो यहाँ कर पे दिया। देखिए ये एआई ओवरव्यू आपका हो गया। इसको स्किप करेंगे। पहला हम लोग का लिंक क्या आ रहा है? इन्वेस्टोपीडिया। इस पे क्लिक कर दीजिए। एक यूआरएल ये अपने को मिल गया, इन्वेस्टोपीडिया। एंड इसके यूआरएल को कॉपी कर लीजिए, होल यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। हाँ, कॉपी। देन आप अपने कीवर्ड गैप पे आ जाइए जो फोल्डर था एंड वहां फर्स्ट पे पुट कर दीजिए, पेस्ट, कंट्रोल वी। सी, मेरे वाले में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैंने कोर्सेरा का यूआरएल डाला था तो वहां पे क्या आ रहा था? सब डोमेन या समथिंग कुछ और आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है? एग्जैक्ट यूआरएल। तो जैसा यूआरएल रहता है वो ऑटोमेटिकली वैसा उसको कैच कर लेता है। अगेन मुस्तफा आप उसी वाले पेज पे जाओ, इन्वेस्टोपीडिया वाले पेज पे, और बैक हो जाइए एक बार और एक दूसरे यूआरएल को कॉपी करिए। इसके नीचे का कोई और लिंक आ रही है? ये आ रही है आपकी, कहाँ गई? नहीं, ठीक है, हाँ ये ले लो आप, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लीजिए उसको और हाँ पेस्ट, पेस्ट, वेरी गुड। सेकंड डोमेन पे फर्स्ट वाले को आपको वापस से करना होगा मुस्तफा, ये हट चुका है आपका यहाँ से। तो एक बार वापस से आपको जाना पड़ेगा, यूआरएल को कॉपी करके फिर से आपको पेस्ट करना पड़ेगा। आराम से, पैनिक मत होइए, आराम से। हाँ हाँ, और फर्स्ट वाले पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एग्जैक्ट यूआरएल में पुट कर देते, जो रूट डोमेन है। मालूम है ये रूट डोमेन है बट हम लोग अभी एग्जैक्ट यूआरएल यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, एंड यूएस की जगह इंडिया। हाँ, एंड कंपेयर। अब आपको वो कीवर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे जो इन लोगों ने क्या किए हैं, यूज किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले, बस मुस्तफा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, जो आपके लिए बेनिफिशियल कीवर्ड्स हैं। अब एक और चीज, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत कॉमन कीवर्ड है। ठीक है,
एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, रैंकिंग इनकी फर्स्ट वेबसाइट पे 1 नंबर पे चल रही है, दूसरी वेबसाइट की 2nd नंबर पे चल रही है, जैसे कि मुस्तफा में आपने देखा। ठीक। वॉल्यूम इसका 246K है एंड कीवर्ड डेंसिटी इज 94 विच इज हार्ड। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई कीवर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे भी उसकी कीवर्ड डेंसिटी हार्ड ही क्यों ना हो, आप उस कीवर्ड को ले सकते हो। अब हम लोग कीवर्ड यहाँ पे मुस्तफा टिक करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को आप ले लो। हाँ, टिक करते चलिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को भी ले लीजिए। ठीक है। अगर आपकी एजेंसी है, मींस अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आप एजुकेशनल फर्म के नहीं हो, आपकी एजेंसी है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, देन यूज दिस एजेंसी वाला कॉमर्शियल कीवर्ड, अदरवाइज वी हैव टू स्किप दिस कीवर्ड। ठीक है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी। ये टेक्निकली आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। ठीक है। हम लोग ट्रांजैक्शनल, इसको रिमूव कर दीजिए, ट्रांजैक्शनल नहीं लेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशनल पे ध्यान देंगे, रिमूव कर दीजिए इसको। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये वाला आपका कीवर्ड। ठीक है। अभी हम लोग और इसके बारे में बात करें, क्यों हम हेलो लोग ऐसे पिक कर रहे हैं। हेलो अ, हाँ शहबाज प्लीज बोलिए ना। मैम नियर मी के कीवर्ड लेंगे वो तो मैम जीएमडी वगैरह में यूज होते हैं ज्यादातर। हाँ, गूगल माई बिजनेस जब आप करते हो या लोकल लिस्टिंग करते हो ना, तब हम लोग यस नियर मी, नियर बाय या फिर सिटी या मतलब नहीं होता आपका, यस मैम उससे हम लोग इसको लेते हैं, इसलिए मैम हमने उसको स्किप कर दिया। मैम एसईओ में तो ऐसे कीवर्ड्स लेने में रहते हैं क्या शहबाज, एक्चुअल में कैसे मैम। कीवर्ड। मैम नियर मी वाले कीवर्ड तो ऐसे तो ले नहीं सकते मैम, एसईओ के लिए अगर कीवर्ड पिक कर रहे हैं तो फिर मैम नियर मी वाले तो मैम यूजफुल होंगे नहीं। देखिए, नियर मी वाले कीवर्ड्स आप तब लो जब आपकी गूगल लिस्टिंग हो चुकी है, यस मैम उसमें जब आप कंटेंट लिखेंगे ना, तो गूगल यस लिस्टिंग में भी ना अपना एसईओ होता है, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा, लेकिन अभी हम लोग वेबसाइट के लिए कर रहे हैं ना, यस मैम इसलिए हम लोग नियर मी वालों को थोड़ा सा स्किप कर दे रहे हैं। यस मैम यस जी। मैम यही बोल रहा हूँ। ओके हाँ मैम। जी। अब देखिए, इसके बाद हमारे कितने कीवर्ड्स हो गए, अभी एक दो और ले लेते हैं, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे अपने कंटेंट के लिए बात करनी है। तो अगर आपको भी कुछ शहबाज लगे तो यू कैन ऑल्सो पिक कीवर्ड्स। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को आप ले सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं, बिकॉज ये कॉमर्शियल एंड इंफॉर्मेशनल दोनों है, तो ये चलिए, अभी इतने कीवर्ड्स काफी अपने लिए। तो अब इसको स्क्रॉल अप करिए एक बार, और यहाँ देखिए ऐड कीवर्ड लिस्ट आ रहा है आपके पास, सॉरी सॉरी, हाँ, ये ऐड टू कीवर्ड लिस्ट क्लिक करिए और अपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स में ऐड कर दीजिए। जहां पे आपके 3 थे, वहां पे आपके मोर कीवर्ड्स ऐड ऑन हो चुके हैं, जस्ट क्लिक ऑन डिजिटल मार्केटिंग वाले पे। हाँ, अब वो आपके ऐड ऑन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 से 8 हो चुके हैं आपके कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स हम लोगों ने क्या किया, अपने कॉम्पिटिटर्स कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं उनको हम लोगों ने पिक किया, एंड हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट तैयार कर ली। ठीक है। अब हम लोग वो कीवर्ड्स देखेंगे कि जो लोग यूज नहीं करते, जो मिसिंग होते हैं, मे बी वो कीवर्ड भी हो सकता है, मे बी वो सिर्फ वर्ड भी हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको मिसिंग दिख रहा होगा, मिसिंग, यस, क्लिक कर दीजिए मिसिंग पे। अब देखिए मिसिंग में अगर आपको, देखिए ये इस मिसिंग वर्ड इसलिए ऑप्शनल रहता है कि अगर आपको मार्केटिंग कीवर्ड्स यूज करना है, आप मार्केटिंग ले सकते हो, आपको ऑनलाइन मार्केट यूज करना है, लेट कंसिडर जब आप कंटेंट लिखते हैं, ये लिस्टिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स का फोल्डर हम लोग क्यों बनाए, जस्ट बिकॉज इन सबसे हमारा एक कंटेंट प्रिपेयर हो। जब ये कंटेंट प्रिपेयर होगा, एक इसका बोल सकते हैं प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट निकलेगा गूगल के इस नजर में, तो वो हमारी वेबसाइट या वेब पेजेस को रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। क्लियर हो रही है ना चीजें, मतलब ऊपर तो नहीं जा रहा ना दिमाग से, मुस्तफा, अनुज, विशाल, महनाज, पवित्रा, सुमित, सुप्रियो, किसी को भी। मैम ये मिसिंग का एक बार और समझा दीजिए। हाँ, अब देखिए ये जो कीवर्ड्स हम लोग ले रहे हैं ना, जैसे ये मिसिंग कीवर्ड्स हैं, अगर आपको लगता है, मिसिंग कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इट डजेंट मीन कि वो कीवर्ड्स दिख नहीं रहे। हम कैसे बोले, कीवर्ड में भी आपका मिसिंग कीवर्ड में वर्ड भी एक हो सकता है, आपका मार्केटिंग क्या, इट्स एन वर्ड,
आपका सीडीए में क्या है, कोर्स डिजिटल मार्केटिंग या फिर एक्सवाईजी, जो भी इसका सीडीएमए का फुल फॉर्म होगा, ऑनलाइन मार्केट इंस्टीट्यूट, ये सब आपके एक वर्ड है। आप चाहो तो इन वर्ड्स को भी अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट वर्ड आप यूज करोगे ही करोगे। तो वो कीवर्ड्स भी आपके एक रैंकिंग के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका वो मिसिंग वाले सेक्शन पे एक बार जाइएगा मुस्तफा। यहाँ देखिए व्यू डिटेल्स दिया है, हाँ यहाँ क्लिक करिएगा व्यू डिटेल्स पे प्लीज। ऊपर 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 जाइए, एक बार मैम स्क्रॉल वो करिए। यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, आप रीड हो क्लिक कर दिए हो क्या? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखिए, अगर आपको डीएमआई, फाइनेंस, मार्केटिंग, लेट कंसिडर मुझे मार्केटिंग कीवर्ड का यूज करना है अपने कंटेंट में, जब हम कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे तो मार्केटिंग कीवर्ड का यूज होना चाहिए। फिर ऑनलाइन मार्केट का भी यूज होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केट आर बोथ आर दी सेम थिंग। बहुत लोग, तो आप टिक लगाते चलो मुस्तफा, मार्केटिंग पे, ऑनलाइन मार्केट पे टिक लगाते चलिए। हाँ, इंस्टीट्यूट, अगर मेरा एजुकेशनल है तो इंस्टीट्यूट मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा नहीं करवाते, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो गई। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को भी हम लेंगे, बिकॉज एक कीवर्ड जब हम कंटेंट लिखते हैं तो हम लोग बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में कैसे हेल्प करता है। कोई अगर लर्न करना चाहता है, अगर किसी का कोई स्टार्टअप कंपनीज रन कर रहा है और वो एजेंसीज में पैसे दे रहा है, तो उसको भी देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ये जो कीवर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की क्यों कीवर्ड का यूज करें, जरूरी नहीं कि ट्वेल्थ वाले ही कोर्स करते हैं, या जॉब वाले ही कोर्स करते हैं, या फिर जिनको डिप्लोमा करना होता है, या फिर एक्सपेरियंस जैसा भी है उनको ही कोर्स करना होता है। किसी की अगर कोई कंपनी होती है, ठीक है, और वो किसी एजेंसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस ओनर को भी आइडिया होना चाहिए कि अगर हम एजेंसी से पैसा दे रहे हैं तो कैसे डिजिटल मार्केटिंग वर्क करता है। क्यों, उसका भी रीजन है, कोई आपको बुद्धू ना बना सके। एट द एंड हम लोग क्यों सीख रहे हैं, कि हम लोग को कोई उल्लू ना बनाए। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का भी वर्ड हम लोग अपने इसमें यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका एक तरीके से क्या है, आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, जो मिसिंग कीवर्ड्स है इनको भी हम लोग कंटेंट के लिए यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में, और इनको भी हम लोग अपने लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ऐड कर दो लिस्ट में मुस्तफा। हैंग हो गया क्या? मेरी वॉइस तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ अभी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको कीवर्ड्स को आप ऐड कर दो मुस्तफा, उसमें जो अपना फोल्डर था ना, एक दो कीवर्ड्स अगर आपको पिक करना आप कर भी सकते हैं, तो ऐड टू लिस्ट में आप कर दो। ये आप देखिए, हाँ पहले आप लिस्ट ऐड करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। 8 से अपने 11 कीवर्ड्स हो गए, ठीक। अब ये जो कीवर्ड्स, 11 कीवर्ड्स हैं, ये जो हम लोगों ने यूज किए हैं, ये टेक्निकली हमारी वेबसाइट में जब हम लोग कंटेंट लिखेंगे तो उसमें यूज किए जाएंगे। इतना समझ में आया कि ये कीवर्ड्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर क्यों इनके फोल्डर्स को पिक कर रहे हैं या बना रहे हैं? हाँ, विशाल, जीतू, महनाज, सुप्रियो, सुमित, शहबाज, यस मुस्तफा, मैम। सब ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, अब देखिए अब इसका यूज कैसे करना है उस पे आ जाते हैं। भाई इतने कीवर्ड्स हम लोग पिक किए हैं, तो भाई कंटेंट के लिए ही तो किए हैं, तो कंटेंट के बारे में बात करते हैं। एससीएम ब्रश इसलिए भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप कंटेंट लिखते हैं ना, तो वो आपको बताएगा कि रीडेबिलिटी कितना है, ओरिजिनलिटी कितना है, कॉपीड तो नहीं है, एसईओ के रिगार्डिंग उसको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब आपको आउट ऑफ 10 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 10 आउट ऑफ 10 मिल रहा है। तो जितना एसईओ आपको मार्क्स देगा, इट मींस कि जब आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट वहां पे पुट करोगे, मतलब जो आपने क्रिएट किया है कंटेंट अपनी वेबसाइट में जब आप पुट करोगे, तो रैंकिंग के लिए उतना आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको मिलेगा ऑप्शन में। हाँ हाँ, चलिए अब देखिए इसमें ये है। अब आ रहे हैं हम लोग कंटेंट पे।
ये तो कीवर्ड्स का हुआ। कीवर्ड्स की लिस्टिंग कैसे करनी है, पहले कंटेंट पे तो बाद में आते हैं। कीवर्ड्स लिस्टिंग कैसे करनी है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है हम लोग अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं तो हम लोग आगे बढ़े, एसईओ पे, कंटेंट पे आए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ सुप्रियो, कुछ कहना है? नहीं नहीं ठीक। अच्छा ठीक है। चलिए, अब देखिए जितना भी मुस्तफा ने लिस्ट बनाया है, तो अगर आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखिएगा आपको लिस्ट मिल जाएगी, जितना भी उन्होंने, ये लिस्ट का आपका, नहीं ये इनकी लिस्ट नहीं है, लेकिन हमारा ये वाला सेक्शन है, ये वाला। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा मुस्तफा। अब मानिए यहाँ पे हम लोगों को अपनी सीड कीवर्ड्स, मतलब कोई भी कोर कीवर्ड पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना, जैसा कॉल आ रहा है, जस्ट जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड मुस्तफा। हाँ आई एम सो सॉरी। हाँ, अब हम लोग क्या आते हैं सीड वाले पे। तो ये सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो हमारे कंटेंट के लिए काम आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो अभी मुस्तफा ने लिस्ट बनाई है, लिस्ट, मुस्तफा अपनी लिस्ट पे आइएगा और क्लिक करिएगा, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है ना, हाँ यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। अब इस कीवर्ड्स को हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं। जब आप मेजॉरिटी ऑफ कीवर्ड्स को यूज करके अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं, इसका मतलब होता है क्लस्टर्स। जिन कीवर्ड्स को आप यूज करते हैं दे आर क्लस्टर्स, जिन कीवर्ड्स को आप यूज नहीं करते वो आपके नॉन क्लस्टर्स में आ जाते हैं। तो स्क्रॉल अप करिएगा मुस्तफा पेज को। यहाँ पे देखिए आपको क्लस्टर्स लिस्ट दिख रहा होगा, ये क्लस्टर्स लिस्ट। हाँ, क्लिक करिएगा यहाँ पे और क्लस्टर लिस्ट एनी वे पे क्लिक करिएगा। रुक जाइएगा, लोडिंग टाइम इसका थोड़ा होता है, थोड़ा रुकिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पे क्लस्टर्स लिस्ट बन गए। हमारे कितने थे, 11 कीवर्ड्स थे। 6 आपके क्लस्टर्स लिस्ट आए हैं, जिसका 77 टोटल कीवर्ड्स का क्या आया है, कि इसको बोला जा रहा है कि आप इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये वो आए हैं जो नॉन क्लस्टर्स है, मतलब अगर आपको कंटेंट लिखना है तो आप लिखो, वरना आप इसको क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो नॉन क्लस्टर्स में। तो इन्होंने डिवाइड कर दिया है इस चीज को, कि कौन से कीवर्ड्स आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, कौन वालों को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर 50-50 रेशियो में रख सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है। इसका वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो आपको ये वॉल्यूम भी बता दे रहा है। ठीक है, तो मोस्टली हमारे सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, कोई मिक्स मैच नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग वाले पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हाँ, एक सेकंड, बहुत ज्यादा ही मैंने वो कर दिया, मार्क्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सारे कीवर्ड्स आ गए। डिजिटल मार्केटिंग यूज करना है कीवर्ड को, स्ट्रैटेजी अपने कंटेंट में यूज करना है, कोर्स यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूज करना है, कोर्स टाइम पीरियड यूज करना है, बेनिफिट्स। ये वो कीवर्ड्स हैं जो हम लोग अपने कंटेंट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग को अपने कंटेंट राइटिंग करनी है, मतलब अपने इस पर्टिकुलर पेज के लिए, जो डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेड पेज है हमारा, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अपना कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ देखिए आपको राइट कंटेंट का एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, क्लिक करिए इस पे। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, बट आप उसे कंटेंट को कॉपी करके नहीं लिख सकते हो। ठीक है,
To accommodation the high demand for SEMrush, we are added an additional server to हाँ सुमित, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी मैम, मुझे ये पूछना हाँ था, यहाँ पर जो हम कंटेंट लिखेंगे वो हाँ क्लस्टर का यूज करके लिख रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, जो क्लस्टर्स ओके, हमारे तो नॉन डिस्टिंग्विश हुए क्लस्टर। थे ना, कि 6 क्लस्टर्स हाँ। हमारे मतलब जो यूज करने वाले नॉन क्लस्टर हमारे 5 थे, तो वो उन क्लस्टर्स का यूज करके जो 6 हमारे क्लस्टर्स निकले ना, उनका यूज करके हम लोग यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखेंगे। ओके कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या कहीं पे? मैम, नॉन क्लस्टर वाले का यूज कैसे होगा, एक बार वो भी बता दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, वो भी आपको बता दे रहे। नॉन क्लस्टर्स ऐसा कुछ नहीं कि उनको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। आप क्लस्टर्स में भी नॉन क्लस्टर्स वाले कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया है बस उस चीज को। बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एंटर द डोमेन। एक सेकेंड रुकेगा, कीवर्ड स्ट्रेटेजी बिल्ड। स्क्रॉल डाउन करिए एक बार मुस्तफा। अपनी लिस्ट कहाँ चली गई, हट गई क्या लिस्ट? अरे, the reloading the page, if the problem persists contact a mail SEMrush। एक काम करिए, इसको हाँ रीलोड करके देखिए एक बार। और नहीं होता है ना, तो इस टैब को क्लोज करके वापस से ओपन करिएगा, तो मे बी एक नहीं, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, यहाँ पे सीड कीवर्ड पे जाइए, इस जगह पे। हाँ, अब आपका आ जाएगा यहाँ पे शायद। ट्राई अगेन करिए नीचे। अरे, अचानक से क्या हो गया इसको? अ, एक बार ना न्यू उस पे ओपन करिए, न्यू पेज पे ओपन करिए, इसको क्लोज कर दीजिए और एक न्यू टैब पे ओपन करिए। अच्छा खासा तो चल रहा था। हाँ, अब देखिए शायद हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली। कोई लिमिट या कुछ उसका भी नोटिफिकेशन आया था क्या? कुछ भी नहीं, हम डायरेक्ट सर्वर पे आ गया, वो बैकआउट कर दिया उसने। अरे, हम लोग कहीं क्लिक भी नहीं किए थे। मैनुअल पे जाइए एक बार, देखिए मैनुअल पे कुछ कह रहा है। इसमें तो लिस्ट क्रिएट करने को कह रहा है। एक काम करिएगा, आप अपने कीवर्ड मैजिक टूल पे जाओ एक बार, और कोई भी रैंडम 2 या 3 कीवर्ड्स को जस्ट पिक कर लो। जस्ट रैंडम, बिकॉज हम लोग ने बाकी तो कर लिया ना। एक बार रैंडम आप क्लिक कर दो, कोई भी कीवर्ड। हाँ, यहाँ पे सर्च करिए, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कीवर्ड्स को, एंड इंडिया लेके और कुछ कीवर्ड्स को पिक कर लीजिएगा। हाँ, इंडिया ले लीजिए वहां पे। ठीक है। अभी स्टार्टिंग के जो आपके इंफॉर्मेशनल आ रहे हैं ना, फ्री वाला, गूगल वाला, सिर्फ इंफॉर्मेशनल वालों को आप लेके ना एक बार सेंड कीवर्ड्स में वो बनाइए, देखिए वो एटलीस्ट अपना ग्रुप भी है कि वो भी रिमूव हो गया है। कोई भी 2-3 कीवर्ड्स आप ले लो, हाँ। और सेंड कीवर्ड्स पे जाके देखिए अपना वो फोल्डर भी बना है कि नहीं। नहीं है ना फोल्डर? स्क्रॉल करिए। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कीवर्ड था। हाँ, नहीं है। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, आप फोल्डर बना लो, हम लोग अपने उस पे आते हैं, एसईओ वाले पे आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ही लिख लीजिए और इतना परेशान मत होइए, हाँ टिक लगा दीजिए उस पे। ठीक है। अब अपने कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आ जाइए। हाँ।
वहां पे यूएस की जगह इंडिया एक बार टिक लगाई, कहीं वैसा तो नहीं कि हम लोग का कहीं क्लिक तो हुआ नहीं था, कहीं क्लिक हुआ था क्या गलती से कुछ भी ऐसा, मतलब मैम कहीं कुछ पे भी आपको क्लिक नहीं ऐसा? हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ ना ऐसा, तो हम डायरेक्ट लोग उसने तो। बैकआउट कर दिया। ओफो। चलिए कोई बात नहीं, क्रिएट पे क्लिक करिए, अब नहीं दिखा रहा है तो क्या शुरू कर से हो सकते सकता हैं। है, हाँ। स्टार्टिंग से हो सकता है। स्टार्टिंग से वापस से हम लोग स्टार्टिंग से ही किए, लेकिन मे भी उसमें तो लिस्ट भी नहीं दिखा रहा, अभी जो मुस्तफा ने लिस्ट बनाया ना वो भी नहीं दिखा रहा है उनका। आपको एक वो ऑप्शन आया था ना मुस्तफा, सर्वर वाला, कुछ मल्टीपल ऑप्शंस थे ना, उसमें तो कहीं पे क्लिक नहीं हुआ है। मैम उसमें सर्वर बता रहे थे कि कौन से सर्वर से अपने को एक्सेस करना है, तो मतलब तो वो उसमें आपको कोई सा भी अपन चूज कर सकते हैं, आ, ऐसा कुछ सच इशू नहीं है। तब ये बेवकूफी कर रहा है, छोड़िए, कोई बात नहीं। हम लोग मेन अपना एसईओ वाला पार्ट समझ लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए देखिए आपका आ गया, गो टू पेजेस पे क्लिक करिए, हाँ क्लिक करिए वहां पे, शायद हम लोग रीडायरेक्ट कर जाए वहां पे। ये अपना ही फोल्डर था ना वो वाला जो दिखा रहा था, डिजिटल मार्केटिंग। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ हाँ, आ गए मुस्तफा, ये वाला अपना कीवर्ड था, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ही तो अपने कीवर्ड थे ना, ये वाला। हाँ, यहाँ पे राइट कंटेंट पे जाइएगा एक बार, ये राइट कंटेंट पे। ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहा क्या? या फिर एसईएम रश को हम लोग ज्यादा ही यूज कर लिया? ओ हाँ, यही तो आपका आया था ना। और स्क्रॉल करिए, और भी कुछ दे रहा है यहाँ पे। ये नीचे बॉटम में क्या कह रहा है आपसे, एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन है, एक्सेस सर्वर 32 के भी नीचे में जो एक ऑप्शन आपको दिया है ना, ये हाँ ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, तो ये मुझे ये विजिबल नहीं है। बीटा टेस्टिंग, एससीएम रश ट्रेंड्स, सेमरस बीटा ट्रेंड्स। टेस्टिंग। क्लिक करिए फिर, हाँ कोई टू एकोमोडेट अ हाई डिमांड सर्वर एडिशनल टू द एक्सपीरियंस, टू एनहांस योर एक्सपीरियंस। हाँ कहीं पे भी कोई भी सर्वर पे क्लिक करके देखिए, क्योंकि इसमें कोई बताया भी नहीं है किस पे रीडायरेक्ट करना है। डिनाई ऑल कर दीजिए, जाइए कीवर्ड बिल्डर स्ट्रैटेजी में वापस से। ये अपना सीड, हाँ सीड कीवर्ड बेस्ड, और स्क्रॉल करिए। आप वहाँ पे मैनुअल कुछ कीवर्ड्स टाइप करिए, हम बता दे रहे हैं आपको। वहाँ पे टाइप करिए मैनुअल, पहला कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मार्केटिंग कोर्सेज, हिट एंटर करिएगा, देन बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फिर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, हाँ आराम से आराम से आराम से, हाँ। देन क्या बोला मैंने आपको, थर्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, हाँ स्ट्रैटेजी हो गई आपकी, चलेगा। फिर स्ट्रैटेजी लिखिए, स्ट्रैटेजीज मत लिखिए, स्ट्रैटेजी लिखिए, हाँ स्ट्रैटेजी। देन अपना फोर्थ आप लिख लो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, फोर्थ अपना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। और फिफ्थ अपना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है।
यूएस नहीं लेना है, इंडिया लेके फिर क्रिएट करिएगा। इंडिया ले लीजिए और अब क्रिएट पे क्लिक करिए। टू क्रिएट मोर स्टोरेज क्लस्टर लिस्ट अपग्रेड सब्सक्रिप्ट प्लान कंप्लीट हो गया क्या आपका? जी, ये आपका बीटा वर्जन में दिखा रहा है। टू क्रिएट अ प्लान इन द क्लस्टर्स, हाँ सब्सक्रिप्शंस के लिए बोल रहा है ये आपसे। अपग्रेड करने को बोल रहा हूँ मैं। करिए, अपग्रेड पे क्लिक करके देखिए कि आप कोई प्राइस वाइज मांगेगा तो लीव कर देंगे, फिर हम आपको एक्सप्लेन ऐसे ही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके ही सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, ये अपने साइड से कुछ नहीं है। जो SCM रश जिस सर्वर पे काम कर रहा होगा ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अदरवाइज तो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो वाली चीज है। बट ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में जब तक कि लोड हो रहा है। तो अपना, अगर आप लोग को याद होगा लास्ट में मुस्तफा के स्क्रीन पे कि कुछ अपने डिजिटल मार्केटिंग वाले थे, कुछ अपने नॉन क्लस्टर्स थे, ठीक है। जब आप वहां पे राइट कंटेंट करते हो, ठीक है, राइट कंटेंट करते हो, तो जो भी आप अपने कीवर्ड्स को पिक करते हो, उन सारे कीवर्ड्स का यूज आपको अपने कंटेंट में करना होता है। फिर जो ये आपका कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर होता है, ये आपकी SEO के बारे में बताता है कि क्या आपका कंटेंट रीडेबल है, क्या आपका कंटेंट ओरिजिनल है, क्या आपका कंटेंट आउट ऑफ 10 में कितने मार्क्स पा रहा है, ठीक है। मत करिए मुस्तफा, वो उसी सर्वर प्रॉब्लम होगी, आपके साइड से कोई प्रॉब्लम, वो सर्वर का नहीं तो अब तक हो जाता, वो कुछ ना कुछ आपको दिखा देता। तो ये जो कीवर्ड्स आप यूज करते हो ना, इससे आपको कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर बस हेल्प करवाता है आपके वेबसाइट के कंटेंट को और ऑथेंटिक बनाने का। तो इसलिए हम लोग के लिए कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर हेल्प होता है। आप चाहो तो इन कीवर्ड्स का यूज करके चैट जीपीटी से भी कंटेंट लिखने का एक आइडिया ले सकते हो, बट कभी भी चैट जीपीटी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पे मत पुट करिएगा। ट्राई करिएगा, गेन करिए आइडिया को, समझिए उस चीज को, और अपना खुद का एक ओरिजिनल कंटेंट क्या करिए, प्रिपेयर करिए। इधर वो नॉन क्लस्टर है, जैसे कि शायद सुमित ने भी पूछा था। अगर मानिए आपके नॉन क्लस्टर में आ रहा है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और आपको यूज करना है, तो आप उसके भी राइट कंटेंट में जाके अपना यूज कर सकते हो। इन केस आज ये नहीं हम प्रैक्टिकली आपको दिखा पा रहे हैं, मे बी कल अगर ये वर्क करने लगे मुस्तफा, एक बार ट्राई करिएगा, तो हम ये चीज आपको प्रैक्टिकली शोन कर देंगे वहां पे, ठीक है। ओके। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, जहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें कहीं पे भी कोई डाउट या कुछ भी आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट कुछ भी लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग कल मिलते हैं। मुस्तफा, अनुज, जीतू, महनाज, पवित्रा, शहबाज, सुमित, हाँ। सुप्रियो, विनीत, किसी को भी? नो ठीक है, मैम। चलिए, तो फिर हम लोग कल मिलते। ट्राई करेगा मुस्तफा, अगर ये SEO स्ट्रैटेजी अगर अपना आपका, अगर मानिए आज तो सर्वर प्रॉब्लम है, कल एक बार मॉर्निंग में देखिएगा, होपफुली अगर हो जाता है तो हम वो भी आपको बताते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं SEO का, ठीक है। ओके। चलिए ओके। फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।